जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावला योग केंद्र, जिरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की दोनों मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उसको खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेत की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरा शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। सहज कुंभक यानी शरीर की सारी प्रक्रियाएं अपने आप शांत हो जाएगी, शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा, सांसें मंद हो जाएगी और मन शांत हो जाएगा। तीन ओमकार पूरा ओम। पूरा पूरा ओम।
शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा आदि रुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। कोरोना से जंग योगा के संग हमने श्रेणी में किस तरह हमारी श्वसन क्षमता बढ़ानी है उसका अभ्यास किया, और हम कैसे भिन्न भिन्न अभ्यास से हमारे पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल और फिट रख सकते हैं, वो भी अभ्यास हुआ। आज इस वीक हम ऑर्गेन स्पेसिफिक यानी शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों को किस तरह सक्रिय रखना है, उसी हिस्से के सारे आसन ऐसा अभ्यास करेंगे। अभ्यास के 3 रूल है। सबसे पहला, यथाशक्ति निरंतरम। आप उतना ही करेंगे जितना आपसे हो सकता है, ज्यादा करने का प्रयत्न ना करें। अपने आप क्षमता बढ़ेगी, कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अवेयरनेस, सजगता बनाए रखनी है। प्रति सेकंड आपके शरीर में कुछ न कुछ बदलाव होता है, क्योंकि हम जब योगा करते हैं शरीर से, मन से, चित्त से और सांस से, इन 4 बातों से हम खेलते हैं। तो प्रति सेकंड कुछ न कुछ बदलाव होता है। वो बदलाव जानने का प्रयत्न कीजिए, समझने का प्रयत्न कीजिए, और इसी तरह हम धीरे धीरे दृष्टा भाव को डेवलप कर पाएंगे। सिर्फ देखिए, डिटैच होके देखिए, ताकि पता चले कि जो देखने वाला तत्व है वो भिन्न है, और ये हमारा शरीर, सांस, मन और चित्त भिन्न है। और कंसंट्रेशन, 1 घंटा कुछ नहीं करना है। जितनी एकाग्रता ज्यादा, इतना अनुभव ज्यादा। ये 3 कंडीशन है, इसका खूब ख्याल रखिए। थोड़ा सा पावर बूस्टर और सूक्ष्म व्यायाम करते हैं ताकि शरीर में एक सूक्ष्म सक्रियता निर्माण हो। और फिर आज हम हमारी बैक के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए या पीठ के लिए आसनों का अभ्यास करेंगे। याद रखिए, हमारे शरीर में कई प्रकार की सिस्टम्स है। जैसे हम खाना हजम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रक्त पूरे शरीर में घूमता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे हड्डियां का एक बंद है और हम खड़े रह सकते हैं, झुक सकते हैं, वो स्केलेटन सिस्टम। इसी तरह हमारे शरीर में एक इनबिल्ट लिम्पिक सिस्टम है जो रोग प्रतिकारक शक्ति को बनाए रखती है। और इन सब सिस्टमों को चलाने वाला एक मज्जा तंत्र है ब्रेन में। मज्जा तंत्र मेंटल सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम कहते हैं जिसे। उसमें 2 प्रकार है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और उसके अलावा एक एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है, जो हमारे शरीर के विभिन्न ग्रंथियां हमारे भावों से जुड़ी हुई है। तो इन सबको चलाने वाला अगर कोई तंत्र है, कोई सिस्टम है, तो वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अक्सर ब्रेन से कंट्रोलिंग होता है और पूरे शरीर में मैसेजेस जाते हैं, इंस्ट्रक्शन और सूचनाएं पूरे शरीर से मस्तिष्क को जाती है। मस्तिष्क में उसका विश्लेषण होता है और क्या करना है वो संदेश मस्तिष्क से पूरे शरीर में जाता है। ये मज्जा तंत्र की झाल है पूरे शरीर में, जो संदेशा भेजती है। आवन जावन, आप ले कहते वो होता है। वो हमारा शरीर और हमारा मन, ब्रेन, ये पीठ के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो अतः हमारी पीठ है जो मज्जा तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जिसकी पीठ ठीक नहीं होती वो कभी कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, उसका शरीर कभी भी संतुलित नहीं होता, वो डिस्टर्ब होता है शरीर से, मन से, व्यवहार से। पीठ बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेन है और इस ऑर्गेन को, पीठ को हम आसनों से ठीक रख सकते हैं। उसको रीढ़ की हड्डी सीधी यानी टटा रख सकते हैं और ये संस्कार भी हम हमारे चित्त में डाल सकते हैं। तो आज हम
पावर बूस्टर करेंगे, एक पैर की सूक्ष्म क्रिया करेंगे, तत्पश्चात 20 मिनट तक सिर्फ पीठ के आसनों का रिवीजन करेंगे। भिन्न भिन्न आसन है, आप जो भी उसमें से कर सको वही कीजिए, या जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो वो कीजिए। पावर बूस्टर कर लेते। प्रकार पहला, सावधान, पूरक, रेचक, इस तरह रिदम से हाथ नीचे आएंगे और नाक से ज्यादा मात्रा में सांस बाहर फेंकी जाएगी। 15 से 20 बार करते। आंखें बंद, सिर्फ उसके परिणाम को महसूस कीजिए। शरीर की भीतर यात्रा कीजिए, कैसे प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैल रही है उसे महसूस करें। सावधान। दूसरी क्रिया करेंगे प्राण पूर्ति, 3-in-1 क्रिया। हाथों की गति, सांस की गति और भावधारा कहां पे? मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक प्राण की गति, ऊर्ध्व गति, और जब रेचक करेंगे तब प्राण की अधोगति। हाथ की मूवमेंट, सांस की मूवमेंट और भावधारा, 3 को साथ में लिए करना है। ये प्राण पूर्ति क्रिया है, बहुत इफेक्टिव है। एक साथ पूरे हमारे चक्र सक्रिय हो जाते हैं और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवेश की शक्यता बढ़ जाती है। एनर्जी सेंटर, पूरे शरीर के एनर्जी सेंटर सक्रिय हो जाते हैं। करेंगे पूरक, रेचक, हाथ की मूवमेंट, सांस की मूवमेंट, प्राण की भावधारा। विश्रांति, शरीर की भीतरी व्यवस्था सक्रिय हो जाती है। सिर्फ महसूस कीजिए, आंखें बंद। सावधान। एक सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। पैर को फैला दीजिए, लवचिकता बनी रहे, सर्कुलेशन ठीक से हो। आंखें बंद, कंप्लीट अवेयरनेस। पंजों को गोलाकार घुमाएंगे 15 से 20 बार तक। आंखें बंद रखें। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों पैरों के बीच में अंतर, फ्री मूवमेंट, आंखें बंद। इस मूवमेंट को हम इम्प्रूव कर सकते, जितना गति से कर सके उतनी गति से कीजिए, लेकिन सिर्फ पैर हिल रहे हैं, हम डिटैच हो गए हैं और पैर की मूवमेंट का अनुभव कर रहे हैं। पैरों के भीतर झांकने का प्रयत्न, मसल मूवमेंट को महसूस कीजिए। विश्राम। एक भिन्न प्रकार की सक्रियता पूरे शरीर में, अवेयरनेस बनाए रखें। योगाभ्यास अवेयरनेस के साथ किया जाए तो ही योगाभ्यास है। पीठ के आसन, नेक स्पेशल सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वज्रासन में आ जाएंगे, जहां सिंपल सा बैकवर्ड बेंड है, जो कभी भी हम कर सकते। सिंपल बैकवर्ड बेंड, या हम जब खड़े होते हैं, अगर मूड चेंज करना है, मन की दिशा को स्विफ्ट करना है, चेंज करना है, तो सिंपल दोनों हाथ कमर पर रख के बैकवर्ड बेंड लेना है। सबसे सिंपल, कभी भी दिन में कर सकते हो। कुछ सूझ नहीं रहा, डिस्टर्ब हो, मन की धारा को प्रवाहित करना है, बैकवर्ड बेंड ले लो। किस तरह लेना है, खड़े होकर देख लीजिए। मैं वज्रासन में हूं, दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश करेंगे और पीछे जाना है। कोहनी को पीछे, कोहनी दोनों ज्वाइंट करने का प्रयत्न और मस्तिष्क को पीछे। कमर को आगे पुश करेंगे, छाती से पीछे का प्रयत्न। कोहनी, दोनों कोहनी ज्वाइंट, मस्तिष्क पीछे और पीछे, आंखें बंद और पीछे और पीछे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। विश्राम। खड़े रह के दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस रख के, हाथ कमर पे रख के, कमर को आगे पुश करके पीछे झुक जाना है। ये सिंपल बैकवर्ड बेंड है, लेकिन हमारी पीठ की अवस्था को, मन की अवस्था को ठीक कर देगा। शरीर में एक सूक्ष्म शक्ति का संचार होगा, मन शरीर का संबंध इनको हो जाएगा। ये पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार और आसान है, अदब लगा दीजिए। अब छाती से बेंड होना है, कमर से नहीं। अक्सर लोग ऐसा बेंड, ये गलत है, इस तरह नहीं होना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, छाती से बेंड होना है। इस तरह कपाल पे टेक सकते हैं और बैकवर्ड बेंड ले सकते हैं। गर्दन में दबाओ, गले में खींचाओ, सारा ध्यान पीठ पे। धीरे से मध्य में आएंगे। आप महसूस कर पाएंगे पीठ में क्या क्या हो रहा है। तीसरी क्रिया, सुलभ मत्स्यासन, जो हमारे पीठ के लिए और लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद है। तद उपरांत गले में भी थायराइड ग्लैंड है, वो भी सक्रिय होती है। श्वसन क्षमता बहुत बढ़ती है और मज्जा तंत्र सक्रिय होता है। वज्रासन में बैठा हूं, वैसा भी कर सकते, पैर को फैला के भी कर सकते हैं। वज्रासन में देखते हैं, फिर पैर को फैला के देखते हैं। सुलभ मत्स्यासन, एक कोहनी टेक लीजिए, दूसरी कोहनी टेक लीजिए। अगर आप ज्यादा शरीर है आपका, कमर नहीं, तो कमर के नीचे मुट्ठी बना के सपोर्ट दीजिए और पीछे बैकवर्ड बेंड। दोनों घुटने ज्वाइंट, बैकवर्ड बेंड, कोहनी का सपोर्ट।
गले में खींचाओ, गर्दन में दबाओ, सीना तना हुआ। इसमें लंबी गहरी सांस लेके श्वसन क्षमता बढ़ा सकते हैं। ये वज्रासन में था। अगर सबको वज्रासन में सुलभ मत्स्यासन करना नहीं जमता तो पैर को फैला दीजिए, दोनों पैरों में डिस्टेंस आसानी से, एक कोनी साइड में या कमर के नीचे, दोनों मुठ्ठियां साथ में, एक कोनी टेक के दूसरी कोनी टेक दीजिए, दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, गर्दन को डाल दीजिए। ये भी सुलभ मत्स्यासन का ही प्रकार है। सीना आगे, मस्तिष्क पीछे, और सीना आगे और मस्तिष्क पीछे। लंबी गहरी सांस भी ले सकते। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। ये सिंपल 4 प्रकार हुए। हमारी बैकवर्ड बेंड हो जाती है, मन की धारा बदल जाती है। अगर पीठ में दर्द है तो कम हो जाता है। अब करेंगे हम शशांकासन के 3 प्रकार। तीनों प्रकार 33 वर्टिब्रा जो पीठ की है, कुछ मध्य भाग को इफेक्ट। पहला प्रकार पहले 12 मन के को इफेक्ट करता है, 12 वर्टिब्रा। फिर दूसरा है 12 से 24 तक, और तीसरा है 24 से 33 तक। इस तरह तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। पहला, दूसरा, तीसरा प्रकार शशांकासन अगेन बैक के लिए। अगर गुस्सा है, आपकी भावनात्मक आवेश बहुत है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत सक्रिय हो, बार बार चिड़चिड़ापन होता है, मन की आवेश की भावधारा को चेंज करना है तो शशांकासन बहुत फायदेमंद है। मैं आपको फ्रंट पार्ट में दिखाता हूं ताकि आप ठीक से देख सको किस तरह करना है। पहला प्रकार 4 क्रियाएं की हमने, ये 5वीं है और शशांकासन की पहली। दोनों घुटने जोड़ के रखने हैं, दोनों घुटने। सीट नहीं उठेगी, हाथ को आगे खींचना है ताकि यहां तक का शरीर, यहां तक के जो वर्टिब्रास है उसको बहुत सारी सक्रियता प्राप्त होगी। सांसें नॉर्मल, धीरे 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 और आगे हाथ को जितने हाथ खींच सकते हैं। जब बिल्कुल खींचना बंद हो जाए तब मस्तिष्क उठे। सीट नहीं उठेगी, हाथ खींचे हुए, आंखें बंद और सारा ध्यान पीठ के बल क्या हो रहा है वो महसूस करें। धीरे से ऊपर आएंगे। प्रत्येक आसन आप 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक कर सकते हो। शशांकासन पार्ट 1 था। 12-13 वर्टिब्रास तक बहुत इफेक्ट होती है। अब पार्ट 2 क्या बदलाव है, दोनों घुटने में डिस्टेंस वी शेप, और हम हमारी मध्य पीठ को और भीतर ले जाएंगे। हो सके तो छाती को जमीन पे लगाने का प्रयत्न कीजिए। अगर छाती आपकी जमीन को स्पर्श करती है तो आप सही करते हो। दोनों हाथ नजदीक, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। ये दूसरा प्रकार है। और छठा प्रकार उसका, और खींचिए। जब खींचना बंद हो जाए तो कपाल को, छाती को लगाइए, चिन लॉक कीजिए। धीरे से ऊपर आएंगे। शशांकासन का दूसरा प्रकार था। तीसरे प्रकार में हमारी सीट 90 डिग्री तक जाएगी और चिन और छाती दोनों जमीन के स्पर्श करेगी। पूरा शरीर हमारा आंतरिक वक्रीय हो जाएगा।
ये तीसरा प्रकार है शशांकासन, जिसकी इफेक्ट 24 से 33 तक, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वहां पे होती है। इसी तरह हम खड़े हो जाएंगे, हमारी सीट 90 एंगल पे, ये हिस्सा बिल्कुल 90 एंगल पे। अब धीरे 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 हाथ को आगे खींचिए, कपाल का स्पर्श, और आगे खींचिए हम। धीरे से स्लोली स्लोली ऊपर आ जाएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। ये शशांक आसन का अभ्यास की आपकी पीठ को ठीक कर सकता है, मज्जा तंत्र को सक्रिय कर सकता है, बैक पेन है कम हो सकता है, और शरीर की और मन की संतुलित अवस्था बढ़ सकती है। सांसें नॉर्मल ही रखे। इसके पश्चात बैठ के आसन से 3 आसन, माज्रासन, स्वानासन और उष्ट्रासन, सबके प्रकार है। माज्रासन के 2 प्रकार, स्वानासन के 3 प्रकार और उष्ट्रासन के 4 प्रकार। हम सबका रिवीजन करते हैं जो बैक स्पेशल है। धीरे धीरे इतने सारे आसन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो भी आसन करेंगे आप उसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक करेंगे और पूर्णतया उसे महसूस करेंगे। लेकिन जब सीखते हैं क्लास में तब सारे आसनों का रिवीजन जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। माज्रासन के 2 प्रकार, एक स्थिर और एक डायनेमिक। डिस्टेंस बहुत आवश्यक है, हाथ घुटने और पंजों में आवश्यक डिस्टेंस। अब कमर को नीचे खींचिए और मस्तिष्क को ऊपर, हाथ बिल्कुल सीधे। कमर को नीचे खींचिए, मस्तिष्क को ऊपर खींचिए। गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव। रक्त प्रवाह कमर की ओर बढ़ रहा है, महसूस करें। धीरे से मध्य में आएंगे। पार्ट 2, खुद बाहर निकालिए, चिन लॉक करने का प्रयत्न। धीरे से मध्य में आएंगे। ये माज्रासन पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार डायनेमिक है, जो हम आगे से पीछे और पीछे से आगे हमारी बैक को रोल करेंगे। 1 2 3 4, उल्टा 1 2 3 4। इस तरह माज्रासन। अब करेंगे 3 प्रकार स्वानासन। स्वानासन अगेन हमारी रीढ़ की हड्डी को बहुत अच्छी तरह मसाज देता है। रीढ़ की हड्डी खींची जाती है, पूरी पीठ स्वस्थ हो जाती है। पहला प्रकार, राइट हैंड लेफ्ट लेग को उठाइए, उठाइए, स्थिर हो जाइए, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। प्रत्येक आसन को महसूस कीजिए।
धीरे से मध्य में आएंगे। दूसरे हाथ पैर, अगेन मध्य में आएंगे। स्वानासन पहला प्रकार था, अब दूसरा प्रकार। दूसरे प्रकार में खिंचाव कम, संतुलन ज्यादा है। राइट हैंड, राइट लेग, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर में खिंचाव, संतुलन बनाए रखें, भय निकाल दीजिए, बंद आंखों से शरीर को चेक करें। मध्य में आएंगे, दूसरे साइड से लेफ्ट हाथ, लेफ्ट लेग, अगेन मध्य में आएंगे। स्वानासन दूसरा प्रकार था, जहां भीतरी नसनालियां खींची जाती है और जब हम होल्ड करते हैं तब एक भिन्न प्रकार की स्थिरता पाते हैं। तीसरा प्रकार है जो भिन्न प्रकार की, अब साइटिका नर्व्स में खिंचाव और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां उसकी इफेक्ट होती है। लेफ्ट लेग को उठाएंगे, फोल्ड करेंगे, राइट हाइट को उठाएंगे, फोल्ड करेंगे, पीछे पकड़ेंगे घूंटी को और स्थिर हो जाएंगे। मध्य में आएंगे, दूसरा पैर फोल्ड कीजिए, लेफ्ट हैंड उठा के घूंटी पकड़ने का प्रयत्न, धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। तो ये थे बैकवर्ड, पीठ के लिए, बैक के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए कुछ आसन। कल इसे कंटिन्यू करेंगे। आज क्या किया हमने? सिंपल बैकवर्ड बेंड जो आप खड़े रह के कर सकते हो, हमने वज्रासन में किया। दूसरा अदब लगा के, तीसरा सुलभ मत्स्यासन वज्रासन में, चौथा सुलभ मत्स्यासन पैर फैला के, शशांकासन के 3 प्रकार 7 क्रियाएं, माजरासन के 2 प्रकार 9 और स्वानासन के 3 प्रकार 12। आज 12 आसन 12 क्रियाएं की हमने, बाकी की बहुत बची है, कल करेंगे। कल कौन सा करेंगे? उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन और 1-2 विशिष्ट आसन है बैक के लिए, उनका अभ्यास करेंगे। तो ये 2 दिन में बैक स्पेशल हमारा पूर्ण हो जाएगा। आसन को महसूस करें। जब आसन में जाते हो तब धारणाओं का अभ्यास अवश्य कीजिए, तब दृष्टा बन पाएंगे और शरीर पे हो रही इफेक्ट को महसूस कर पाएंगे। अब प्राण की सांस की क्रिया करते हैं। स्थिर बैठ जाइए, पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, सादी पालकी, श्वसन मार्ग शुद्धि। जल नेति, सूत्र नेति, लेमन ड्रॉप और जिंजर पाउडर, इन 4 में से कोई भी एक प्रयोग कंटिन्यूअस करें ताकि आपकी दोनों नासिकाएं खुली रहेगी। दोनों नासिकाएं खुली रहेगी, भरपूर सांस ले पाएंगे, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। याद रखिए, डायफ्रेम ढीला, भरपूर सांस, भरपूर ऑक्सीजन। कपालभाति करेंगे एक नासिका से। प्राण की क्रियाएं शनै शनै धीरे धीरे करनी है। कपालभाति का एक नासिका से पहला राउंड, राइट बान, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, भीतरी बदलाव महसूस कीजिए। तुरंत इंस्टेंट स्थिरता पाते हैं हम। शरीर की सारी क्रियाएं शांत हो जाती है। शरीर के सारी क्रियाकलापों पे हमारा तुरंत नियंत्रण आ जाता है। यह सहज कुंभक है। दोनों नासिका से कपालभाति हो गई। अब तीनों एक एक से हो गई। अब दोनों नासिका से 3 राउंड, 80-80 के 3 राउंड, और 3 राउंड के पश्चात, प्रत्येक राउंड के पश्चात 15 से 20 सेकंड का शून्य कुंभक। मन की अवस्था बदलने के लिए शून्य कुंभक में जाना बहुत आवश्यक है। फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए, गुस्सा कम करने के लिए, एंजाइटी कम करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, तनाव कम करने के लिए सहज कुंभक का अभ्यास करो। कपालभाति दोनों नासिका से पहला राउंड, रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, सहज कुंभक को महसूस करें, उसका अनुभव करें। शरीर में क्या घटित होता है वो जाने। दूसरा राउंड, दोनों नासिका से कपालभाति का दूसरा राउंड, रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। सहज कुंभक का संस्कार चित्त में अंकित करें। दृष्टा बन के घटित हो रही घटनाएं पूर्ण भाव से महसूस करें।
तीसरा और आखिरी राउंड गति बदल सकती है, आप अपनी गति से कर सकते हो, लेकिन रिदम से। रेचक पूरा शुरू। सहज कुंभक, सावधान। अनुलोम विलोम 5 मिनट। स्कंध चालन, नेक रोटेशन, नमन मुद्रा, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओंकार, ये डेली करना है। याद रखिए, जिस तरह दिन में 3 बार हम खाना खाते हैं, उस तरह ये क्रियाएं डेली करनी है, मिनिमम करनी ही है, क्योंकि इसका शरीर पे बहुत प्रभाव होता है। अब करेंगे 5 मिनट अनुलोम विलोम, बिना रुके, बिना अटके, बिना थके, कांस्टेंट कुंभक और बंद लगाते हुए, और बंद में ज्यादा वक्त रुकिए ताकि प्राण की गति को और तीव्र दिशा मिले। अनुलोम विलोम आप ज्यादा भी कर सकते हो। अब आज हम सिर्फ 5 मिनट करेंगे। अपने आप कीजिए, सावधान। दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा, पहले हाथ की अंजलि मुद्रा, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा कुंभक और बंद।
नाड़ी रेचक बाई नासिका से करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, काल सापेक्ष प्राणायाम, न्यूट्रल प्राणायाम, बिना किसी भय कोई भी कर सकता है। अब 5 मिनट तक भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। पहले 3 भ्रामरी हाथ नीचे रख के, फिर 3 भ्रामरी कान बंद करके, फिर 3-3-3 जीभ को ऊपर लगाएंगे, जीभ को मध्य में रखेंगे और दंत पंक्तियां जोड़ेंगे, यानी 15 भ्रामरी का अभ्यास होगा। आंखें बंद रखिए, सिर्फ सुनिए। मन की अवस्था को बदलने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, न्यूरो सेंटर को शांत करने के लिए, प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए भ्रामरी का अभ्यास बहुत आवश्यक है। हाथ नीचे, आंखें बंद, 3 बार भ्रामरी प्राणायाम पूरा। तीन बार कान बंद करके पूरा। अब जीभ को तालू में टच करेंगे और 3 बार करेंगे ताकि मस्तिष्क के अग्रभाग में कंपनों की बौछार हो। जीभ को लगाइए तालू में, फिर पूरा करें। ज्यादा इफेक्ट चाहते हो तो कान बंद करके करेंगे। कान बंद करके दोबारा करेंगे। जीभ को तालू पे लगाइए पूरा। पूरा
जीभ को मध्य में रखेंगे, कहीं टच नहीं करेगी। और भ्रामरी प्राणायाम पूरा। पूरा। डन, पंक्ति जोड़ देंगे पूरा। पूरा। शांत शांत। परिणाम को महसूस करें, शरीर में कंपनों की अनुभूति करें। तीन ओंकार पूरा। दोनों हाथ को इस जगह पे रखिए ना, ये अपना ऊपर, ये अपर लिप्स का हिस्सा और ये नाक का हिस्सा, ताकि कंपनों को महसूस करेंगे। इसी कंपन की वजह से जो हमारी साइनस ग्लैंड है वहां से नाइट्रिक एसिड का सिक्रेशन होगा। और किसी भी प्रकार के जंतु रहेंगे आपके लंग्स में, आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, इसोफेगस में, श्वसन नलिका में, श्वसन मार्ग में, नासिका मार्ग में, वो साफ हो जाएंगे। नाइट्रिक एसिड का निर्माण कंपन से होता है और कंपन ओंकार से होता है, उसको महसूस करें। यहाँ पे हाथ रखिए और यहाँ पे हाथ रखिए। दूसरा ओंकार पूरा। आखिरी ओंकार पूरा। शांत शांत शांत।
परिणाम को महसूस करें। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे के स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आप खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। कल पुनः हम बैक स्पेशल लेकिन मिनिमम क्रियाएं करनी है, जैसे शोल्डर रोटेशन, नेक रोटेशन, नमन मुद्रा, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओंकार। ये करेंगे तो भी सफिशिएंट है, इनफ है। नियमित तौर पे रेगुलरली करेंगे तो उसका परिणाम जानेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम। कल मिलते हैं। एक